जैसे हर बार बिग बॉस के घर में कुछ जोड़ियाँ बनती हैं, उनमें से कुछ रियल होती हैं और कुछ फेक होती हैं। जैसे बिग बॉस 13 में बनी 3 जोड़ियाँ, सिद्धार्थ, शहनाज, आसिम हिमांशी एंड पारस माहिरा, ये तीनों ही रियल जोड़ियाँ थी। इनफैक्ट घर के बाहर आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ये सब साथ में ही रहे थे। ऑन द अदर हैंड कुछ जोड़ियाँ सिर्फ गेम के लिए भी बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदगी की बनी थी, जो खुद फर्स्ट वीक में ही प्लान कर रहे थे कि हम लव एंगल क्रिएट कर लेते हैं ताकि शो में आगे जाएं। तो इस बार की जो जोड़ियाँ बनी हैं, अभिषेक, अशनूर, तान्या एंड अमाल, फरहाना एंड प्रणीत, क्या ये रियल हैं या फेक हैं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक एंड अशनूर की बात करते हैं। तो डे 1 से ये दोनों साथ में ही हैं एंड घर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट सभी इसी चीज़ को लेकर इनको टीज़ भी करते हैं, चाहे इनके ग्रुप के मेंबर हों या दूसरे ग्रुप वाले हों। बट जब घर वाले इसी बात को इनको टीज़ करते हैं या कॉल आउट करते हैं तो अशनूर कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाती है और ये क्लियर करती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, हम जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या सिर्फ ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फ्रेंडशिप से बढ़कर इनका रिलेशनशिप है? तो अभी तक जितना भी टाइम निकला है, ऐसा लग रहा है देखने में घर वालों को अंदर भी और बाहर भी कि फ्रेंडशिप से तो ये डेफिनेटली ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है वो अभी श्योर नहीं हुआ है। एंड रही बात रियल और फेक की, तो पहले तो ऐसा ही लग रहा था कि ये फ्रेंडशिप रियल है एंड ये एक दूसरे के लिए हर टास्क में और हर जगह खड़े रहेंगे। इनफैक्ट एक बार जब गौरव खन्ना ने ये अशनूर को क्लियर कर दिया था कि जब भी अभिषेक की कोई फिज़िकल फ़ाइट होगी तो वो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सब समझदार हैं और सबको पता है कि हाथ नहीं उठाना है। तो उस टाइम अशनूर थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी एंड उसने अभिषेक को जाकर ये भी बोला था कि इस घर में हमें एक दूसरे के लिए हमें हमारा सगा कोई नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी और पर ट्रस्ट ना करें। एंड कहीं ना कहीं वो ये क्लियर भी करना चाह रहे थे उस टाइम पे कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे इस शो में। बट लास्ट वीक कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पर अशनूर की तरफ से इस दोस्ती पर थोड़े से क्वेश्चन उठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब नॉमिनेशन के टास्क में अशनूर ने अभिषेक को सेव नहीं किया, हालांकि बिग बॉस ने क्लियर किया था कि आप सभी घर वालों में से सेव कर सकते हैं। एंड दूसरा, जब कैप्टनसी टास्क में अभिषेक विनर बना था तो कहीं ना कहीं अशनूर ये बात कह रही थी कि मेरी वजह से या मैंने सेक्रीफाइस किया है इसलिए अभिषेक विनर बना है। हालांकि इस चीज़ से हम ये नहीं बोल सकते कि फ्रेंडशिप फेक है या वो सिर्फ कैमरा के लिए कर रही है। इनफैक्ट जब अभिषेक कैप्टन बना था तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खुश अशनूर ही दिख रही थी। बट जो भी इनका रिलेशन है कहीं ना कहीं जेन्युइन है और आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फरहाना एंड प्रणीत की, तो डेफिनेटली ये जस्ट फ्रेंडशिप है और एक टीजिंग है। फ्रेंडशिप से ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। इनफैक्ट फरहाना जब भी बात करते हैं प्रणीत से तो प्रणीत हमेशा उसको टीज़ ही करता रहता है, मजाक या रोस्ट ही करता रहता है, कभी भी उसको प्रेज़ नहीं करता है। एंड ये कभी कभी सही लगता है कि आप कुछ बात कर रहे हो सामने से फिर वो रोस्टिंग आ रही है, बट हर सिचुएशन में रोस्टिंग आना ये थोड़ा सा ऑफेंडिंग है और ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट फरहाना का अगर हम बसीर के साथ फ्रेंडशिप देखें तो वो कहीं ना कहीं आगे शायद कुछ दूसरा ट्रैक ले सकती है, चाहे वो गेम की वजह से हो या फिर जेन्युइन हो। बट अगर फरहाना एंड प्रणीत की बात करें तो अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि दे आर का सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इन द गेम और उससे ज़्यादा कोई और फीलिंग इनके मन में आ रही है। और अगर बात करें तान्या एंड अमाल की, तो इनमें से तान्या थोड़ा सा ट्राई करती है कि ऐसा क्रिएट करे सिचुएशन कि अमाल उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए या बाहर ऐसा दिखे कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हेल्प करती है, जाके उसके साथ एक फ़नी मोमेंट क्रिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसको मारने के लिए पीछे भाग रही है, दिस एंड दैट। बट काफ़ी बार अमाल ने ये क्लियर किया है कि वो कमिटेड है बाहर। इनफैक्ट अभी हाल ही के एक एपिसोड में अमाल ने ये क्लियर किया है कि जो भी तान्या ये कर रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसको रोकूं या उसको मना करूं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अमाल को कि तान्या बाहर ये दिखाने का ट्राई कर रही है कि जो अमाल इतना अग्रेसिव हो जाता है तो उसको तान्या ही कंट्रोल कर सकती है, तान्या की वजह से उसका गुस्सा कंट्रोल में शांत हो जाता है।
और अमाल को ये चीज़ समझ में आ रही है या वो इस तरीके से इस चीज़ को ले रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम तान्या की बात करें तो तान्या फॉर श्योर वो गेम ही खेल रही है। उसको पता है कि लोगों को कैसे कंट्रोल करना है या अपनी प्यारी प्यारी बातों से उनको कैसे ऐसे पोर्ट्रे करना है कि मैं बेचारी हूँ। सो अगर इनका लव एंगल के बोले या फ्रेंडशिप के बोलो तो दोनों ही नहीं है इनके बीच। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इनके फ्रेंडशिप के ऊपर? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।